स्पष्ट यह है कि अब भारत रुकने वाला नहीं है। हमारी डॉक्ट्रिन में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। अगर किसी ने आतंकी हमला फिर किया, हम उसको ऐलान जंग समझेंगे, जंग का ऐलान समझेंगे। दूसरी चीज मैम, पहली बार 74 साल की मेरी उम्र है, 52 साल कूटनीति में हो गए, हमने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल। और आपने देख लिया है किस तरह से ब्रह्मोस ने उड़ा दिया है उनको। यहां तक कि चीनी जो है बड़े नाराज हो गए हैं, पाकिस्तान से कह रहे हैं आपने हमारे एयर डिफेंस सिस्टम क्यों यूज किया। उनको तो हमने कभी ट्राई भी नहीं किया। ब्रह्मोस ने तो नस्तो नाबूद कर दिया सब चीज को। ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर इसका स्पिन ऑफ, मैं मजेदार चीज बताऊं, जब मैं आपके स्टूडियो में आ रहा था, 3 अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार हूं, एक देश के रक्षा मंत्री ने मुझे फोन करके कहा कि एम्बेसडर ब्रह्मोस के बारे में थोड़ी मुझे जानकारी दे दो। फिर मैंने बताया यहां से पता करिए। यानी इसका एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस होता है, अब दुनिया की नजरें ब्रह्मोस पे आ गई हैं कि ये कौन सा ब्रह्मास्त्र है भारत पर। फाइनली आज मैंने एक तस्वीर देखी मैम, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जब उन्होंने इनॉग्रेशन किया है इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का ब्रह्मोस का, तो वो हाथ रखे हुए थे। उनके पीछे अपने एक योगी सैफरॉन कपड़ों में थे और हाथ रखा हुआ था ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर। उस समय मैम मेरे को इतना, मैं भावुक हो गया। मैंने कहा देखिए, ये सभ्यता ये शास्त्रों की पूजा करती है और ये शस्त्रों की पूजा भी करती है। अरे बेवकूफ लोग पाकिस्तान में, समझ जाओ, अब आपका अंतिम समय आ रहा है। बहुत सुंदर शब्दों में आपने कहा कि शस्त्रों की सेवा और शास्त्रों की सेवा। जरा विंडोज आप ठीक कर लीजिए अमित जी। मैं एक चीज ये बड़ा क्लियरली बताना चाह रही हूं कि जैसे ही आपने जो बात कही, ब्रह्मोस की ताकत के बारे में हमने बताया, ब्रह्मोस के भी जरा विजुअल्स चलाइए, क्योंकि हम आज ये बात कह रहे हैं कि ये सीज फायर कैसे हुआ, ये सीज फायर के लिए पाकिस्तान कैसे घुटनों पर आया है। अमेरिका के पास 2 दिन के अंदर अमेरिका का जो एक स्टैंड बदला है, वो कैसे बदला है मेजर जनरल सिवाच। अमेरिका जो कह रहा था ये भारत और पाकिस्तान के बीच की बात है, पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ अमेरिका के पास गया कि उन्हें सीज फायर चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मोस ने उनके एयरबेसेस उड़ा दिए, ध्वस्त कर दिए। अब इसके बाद चारा क्या था? क्या वो इस डर में थे कि उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, उनकी बिजली ग्रिड यानी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, उनके यहां पर उनके मेजर इंस्टॉलेशंस खतरे में है? अगला वार वहां होगा, क्योंकि मोदी ने कहा गोली का जवाब गोला होगा। हाँ सुचरिता, आपने बहुत ही अच्छा बोला। यह सच्चाई है कि भारत ने पाकिस्तान को कंप्लीटली एक्सपोज कर दिया। पहले 9 टेरर के इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद किए और फिर उसने 8 जो मेन एयरफील्ड है उनको एक प्रकार से बिल्कुल खत्म कर दिया। और इसका जो आपने कहा ब्रह्मोस मिसाइल, और जब वो टेरर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को उनको क्या था स्कैर्प मिसाइल से जो रफेल से छोड़ी गई थी। तो सच्चाई है पाकिस्तान बिल्कुल हिल गया था। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा था कि अगला भारत का क्या स्टेप होगा। और यह सच्चाई है, भारत के पास पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उनके पिन पॉइंट टारगेट पता है। और जिस प्रकार से उनका एयर डिफेंस सिस्टम उसको हमने एक्सपोज कर दिया। HQ-9 जो कि चाइना का है, वो हमारी 11% के करीबी मिसाइल रोक पाया, 90% मिसाइलें अपने टारगेट पे हिट की। जबकि भारत का जो मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें S-400 भी आकाश मिसाइल है और बाकी उसके अंदर पिनाका भी था, वो जो था 89% रोक पाया। तो आप देखें मुकाबला कहां से कहां है कि पाकिस्तान का कोई मुकाबला, उसको ये डर लग रहा था। उसको लग रहा था कि अगला जो टारगेट उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी होंगी, और भारत का जो सटीक वार है वो जो 6 इसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी हैं उनके बारे में भारत को पूरा नॉलेज थी। और हो सकता है भारत इसको डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि अब भारत कहीं भी पाकिस्तान के किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर ले, यह डर बहुत बड़ा लगा। दूसरा, अब भारत ने क्या अचीव किया? भारत ने एक न्यू नॉर्मल कर दिया कि अगर कोई टेररिस्ट एक्शन होता है उसको हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे। इसका मतलब आने वाले समय में कोई भी टेररिस्ट हमला होगा उसको एक्ट ऑफ वार मानेगा भारत, और भारत आपके ऊपर हमला करेगा। अब पाकिस्तान को डर लगेगा कि ये आतंकवादी हमारे से हमने पाले पोसे, अगर हमारे बिना पूछ के भी कोई हमला कर देंगे तो ये हमारे ऊपर हमला करा देंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान इनको ऊपर लगाम डालेगा। बहुत बड़ी बात है, मजबूरी है लगाम डालना। अगर नहीं डालेगा तो भारत इनके ऊपर एक घर के घुस के मारेगा, और ये न्यू नॉर्मल है मुझे लगता है पाकिस्तान के अंदर। देखिए, आपने मेजर जनरल सिवाच, आपने बिल्कुल सही बात कही है। आतंकवादी हमला अगर होगा तो पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि उन पर हमला होगा, जो कि हमने इस बार किया। वो उस हमले से बच नहीं पाएंगे, बिकॉज टेररिज्म विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। और ये मिलिट्री डॉक्ट्रिन में जो बदलाव कल किया गया है, ये इस सीज फायर से पहले किया गया है। तो अगर आप सीज फायर चाह रहे हैं, जिसके लिए आप गिड़गिड़ा कर गए हैं अमेरिका के पास, तो आपको आतंकवाद पर नकेल कसनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं हो पाएगा। दिस इज वेरी वेरी क्लियर। मैं एक बार जरा बता देती हूं, बहुत से लोगों को ये जानकारी देना बहुत जरूरी है। जरा एम्बेसडर वोरा, कैप्टन कुमार, कर्नल नैन, भारत ने अमेरिका को बताकर किया पाकिस्तान पर हमला। अब देखिए 1 मई को क्या हुआ। 1 मई को एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की, और उसके बाद मार्को रूबियो से उन्होंने कहा, जो एनएसए हैं अमेरिका के,
उनसे उन्होंने कहा हम आतंकियों पर हमला करेंगे। यानी बड़ा क्लियर हमने अमेरिका को यह बता दिया था कि वी विल स्ट्राइक टेररिस्ट इन पाकिस्तान। यानी हमारी मंशा को लेकर कोई दो राय नहीं थी, हमने अमेरिका को इसके बारे में पहले ही जानकारी दे दी थी। और यह इसलिए था क्योंकि हम जब अब उन देशों से बात कर रहे थे जिनको हमने बताया, जिनके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं, उनमें अमेरिका को यह जानकारी पहले ही दी गई। अब इसका मतलब क्या है? कर्नल लैंड में जरा आपसे पूछ रही हूं, उसका मतलब क्या है? अमेरिका को हमने बता दिया, अमेरिका को इसकी जानकारी थी। इसी के साथ साथ हमने ये बड़ा क्लियर कर दिया था कि टेररिस्ट आउटलेट्स को हमने हिट किया है। इसके बावजूद जो बात आज प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य जो सामने आया है कि वहां अब घुसकर मारेंगे गोली के बदले गोला,